ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में आचार्य परमेश जी, विशुद्ध सागर मुनिराज आज सदाचार मीन्स गुड कंडक्ट बिंदु पर विशेष ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं, उच्च विचार व आचार व्यक्ति को महान बनाते हैं। उच्च आचार सदाचार सद आचरण व्यक्ति की कुलीनता का परिचय है। सदाचारी लोग अपना परिचय मुख के शब्दों से नहीं अपितु समीचीन आचरण से ही देते हैं। वे सत्य बोलने के साथ साथ सत्य जीवन भी जीते हैं। सदाचार व्यक्ति के व्यक्तित्व का सार है। सदाचारी व्यक्ति सर्वत्र विश्वास को प्राप्त होता है। सदाचार लोक में सर्वत्र सम्मान को प्राप्त है। अखिल विश्व सदाचारी की चरण बलिहारी है। पूरे विश्व की संपदा का लाभ हो फिर भी अपने सदाचार का विक्रय नहीं करना। लोभ सदाचार का शत्रु है। सद आचार सद विचार तभी तक सुरक्षित है जब तक व्यक्ति लोभ कषाय से अप्रभावित है। लोभ से प्रभावित होते ही सर्वगुण समाप्त होने लगते हैं। अंतरंग मूर्छा सदाचार को मूर्छित कर देती है। दृढ़ता स्व कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है, इसलिए स्व श्रेष्ठ कार्य पर दृढ़ता रखनी चाहिए। अच्छे कार्य पर कठिनाइयों के आने पर विचलित होना दृढ़ धर्मी का कार्य नहीं। अपने श्रेष्ठ कार्य से वे ही विमुख होते हैं जिन्हें स्व कार्य तथा स्वयं पर विश्वास नहीं। अन्य पर अविश्वास स्व कार्य घातक तो है, परंतु इतना नहीं जितना स्व का अविश्वास। जिसे अपने बल वीर्य विज्ञता का स्वविश्वास नहीं, वह जीवन में कोई पुरुषार्थ सिद्ध कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। कुछ करना है तो विश्वास करो। आत्मविश्वास व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। अहो, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है वे परावलंबी जीवन जीते हैं। हर समय पर के मुख की ओर देखते हैं क्योंकि उन्हें स्व क्षमता का ज्ञान ही नहीं, ना ही स्वात्मविश्वास। जो व्यक्ति पर किए कृत कार्यों को सदा ही स्वयं कृत कार्य जैसी प्रशंसा करते रहते हैं, वह उनकी मूर्खता का परिचायक है। जिनकी कार्य करने की क्षमता नहीं, वे अकुशल पर प्रशंसा से ही संतुष्ट होते हैं। जब कठिन कार्य में स्वयं की प्रज्ञा नहीं चलती, तब पर की प्रज्ञा का प्रशंसक बनना पड़ता है। यह लोक रीति है। दुर्जनों को पर की प्रशंसा तो दुर्लभ है, पर की निंदा में ही आनंद आता है। प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा करना अच्छी बात है, परंतु वह कार्य आपका नहीं है, क्योंकि उस कार्य का कर्ता कोई भिन्न पुरुष है। उसकी प्रशंसा से प्रशंसनीय तो वही होगा जिसने कार्य किया है। प्रशंसनीय बनने के लिए आपको स्वयं ही प्रशंसनीय कार्य करना पड़ेगा। पर प्रशंसा करो, परंतु स्व पुरुषार्थ छोड़कर नहीं। मेरे कार्य की सिद्धि तो स्व कार्य के प्रति पुरुषार्थ से ही होगी, पर प्रशंसा मात्र से नहीं। भक्ति श्रद्धा आस्था भिन्न विषय है। कार्य सिद्धि तो स्वकर्ता भाव से होगी, पर प्रशंसा से नहीं। अतः भक्ति की भाषा के साथ स्व पुरुषार्थ की प्रबलता चाहिए। बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु की उपलब्धि क्षीण पुण्यात्मा जीव को असंभव है। सदाचार की सिद्धि हेतु सद साहित्य का अध्ययन, वस्तुत्व का विचार, वस्तु स्वतंत्रता पर दृष्टि, सदाचारी पुरुषों की संगति, हेय उपादेय का गहन चिंतन
तथा आस्ति के साथ नास्ति पर भी विचार करना चाहिए। उभय तत्व के बिना सदाचार नष्ट हो जाएगा। चर्या पर विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार वैसा आचरण। सदाचार के लिए विचारों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। शरीर कितना ही क्षीण हो जाए, परंतु हे मानव, पवित्र विचारों में क्षीणता नहीं आने पाए। यदि बर्तन बड़ा है तो पानी नीचे गिरकर कीचड़ नहीं करेगा। पात्र छोटा है तो पानी नीचे गिरेगा और कीचड़ करेगा। ऐसे ही जिसकी विचारधारा विराट है, वह कुटुंब, परिवार, राज्य, राष्ट्र में विद्वेष की कीचड़ नहीं फैलने देगा। जब जब घर घर का, नगर नगर का, राष्ट्र राष्ट्र का युद्ध हुआ है, तो वहाँ कोई न कोई छोटी सोच वाला अवश्य होगा। तुच्छ बुद्धि वाले कहीं भी हो, वे सद्भावना, सद्विचार, सदाचार का घात करते ही हैं और कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वे एकांकी बुद्धि का प्रयोग कर अखंडता को खंड खंड करा देते हैं। उनके मुख में शब्दों में करुणा रहती है, पर हृदय करुणा शून्य ही रहता है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के मुख्य पद पर आसीन होने के पूर्ण योग्य है। जो जाति, कुल, परंपराओं के मद में आखंड डूबा है, वह अखंड भारत, अखंड विश्व के खंड खंड करा देगा। जिस बात से अखंडता सुरक्षित रहे, उस बात पर अधिक बल देना चाहिए। एकाकी चिंतन सद्भावना का शत्रु है। जो अनेकांत दृष्टि से बहुमुखी विचारधारा से चिंतन करता है, उसी में सद्भावना के सूत्रों का सूत्रपात होता है, जिसे स्वपरहित का मार्ग खुलता है। दीन दुखी जीवों के प्रति दया आती है। विशेष करने की योग्यता सदाचारी के अंदर सहज उत्पन्न होती है। जहाँ किसी जीव के प्रति विपरीत विचार नहीं आते, नैतिकता विद्यमान रहती है। जहाँ शत्रु भी कल्याणकारी विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, वही प्रेक्षाकारी प्रज्ञा होती है। दुष्टों की विचारधारा वैर विरोध, द्वेष को उत्पन्न कराने वाली तथा सज्जनों की विचारधारा प्रेम, वात्सल्य, मैत्री भाव को वृद्धिंगत करने वाली होती है। हाँ, सदाचारी नरोत्तम का विचार विकासशील होता है, होना भी चाहिए। सद संपत्तिवान सदाचारी के ही दान देने के विचार आते हैं। दुखी प्राणियों की कोई नियत जाति नहीं है। दयालु की जाति देखकर उपकार के भाव आते तो वह जातिवादी है, करुणावादी नहीं। जाति देखकर दान देने के भाव है तो जाति प्रेम है। प्राणी मात्र के प्रति एकत्व भाव से उपकार भाव है, करुणा भाव। भूख प्यास, शत्रुकृत उपद्रवों से व्याकुल प्राणियों को अभय दान देना, रक्षा करना, साम्यवादी भावना से युक्त जीवन जीना करुणा दान है। करुणा दान में पात्र अपात्र का विकल्प नहीं। मात्र दुखित जीवों को देखकर उनका यथा योग्य सहयोग किया जाता है, परंतु पात्रदान में अपात्र, कुपात्र और सुपात्र का ध्यान रखा जाता है। जगती पर अनुपलब्ध वस्तु की उपलब्धि चिंता से नहीं होगी, अपितु उद्यम से होगी। जिसके भीतर उत्साह शक्ति, उद्यमशीलता है, वही पुरुष विराट संपदा का स्वामी बन पाता है। जहाँ उत्साह भाव का अभाव है, वहाँ कुछ भी लाभ नहीं। आदमी का कर्तव्य है वह प्रमाद छोड़कर, अनुत्साहिता का त्याग कर विचार करे।
कार्य करने के पूर्व ही जो अनुत्साहित हो चुका है वह पुरुष नपुंसकवत है। नारी को देखते ही जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वह इस वसुंधरा पर क्या शत्रुओं की पत्नियों की मांग मिटाने वाले वीर सपूत को उत्पन्न कर पाएगा। उत्साह शक्तिहीन जगती के किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता। कार्य की पूर्णता उन्हीं के द्वारा संभव है जिसके पास असीम उत्साह शक्ति है। दीनहीन दरिद्रता के साथ जीवन वे ही निकालते हैं जो अपने मूलधन का तो व्यय करते हैं और नवीन धन का अर्जन नहीं करते। श्वास श्वास पीड़ा के साथ निकलती है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को अपना मूलधन बढ़ाते हुए आय अनुकूल व्यय करना चाहिए, जिससे दरिद्रता का कष्ट भविष्य में भोगना न पड़े। दुख और कष्ट के काल में भी सुख जैसा जो साथ दे वही सच्चा मित्र समझना। ऐसा मित्र प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। यही समय की पुकार है। सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कष्ट के काल में जो कांटा बने वह सगा होने पर भी पर है। जो कांटे के चुभने पर सुई बनकर कांटा निकाले उसे मित्र समझो। बुद्धिमान मनुष्य को मूर्ख, दुष्ट, चांडाल, पतित, जाति तथा धर्मच्युत मनुष्यों के साथ मित्रता नहीं करना। जिनका प्रेम हल्दी के रंग जैसा क्षणिक है उनसे मित्रता करने से क्या लाभ। यशवान धर्मात्मा व्यक्ति की गरीबी भी विशाल अमीरी सी फलित होती है। इसलिए मित्रता यशवान धर्मात्मा जनों से करना, जो पतन के काल में शीघ्र ही अपना विवेकपूर्ण हस्तावलंबन देकर कुमार्ग के गर्त से रक्षा कर ले। पर स्त्री, पर धन, कुधर्म, कुव्यसनों से दूर रखे ऐसा मित्र 7 समुंदर पार करके भी मिले तो उसे प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना। दुष्ट, दुराचारी, कामी, दुर्व्यसनी मित्र की मित्रता तोड़ने पर यदि करोड़ों स्वर्ण मुद्रा का घाटा लग रहा है तो भी उसे छोड़ देना चाहिए। धन की महिमा नहीं, धन तो म्लेच्छों के पास भी है। कुधर्मी अनार्य भी लक्ष्मीवान है, वह तो कुपात्र दान से भी मिल सकता है। सदसंगति सुपात्रों की प्राप्ति, सद्धर्म पूर्व में किए सुकृत का सुफल है। सुधर्म की प्राप्ति भी सद्धर्म धारण से ही मिलती है। ऐसी संगति करो, ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पर बैठने पर राज्यसभा में क्या साधुओं की सभा में भी सम्मान हो और परभव में परमात्मा पद की प्राप्ति हो। ऐसे मैत्री और गोष्ठी किस काम की जिसका फल पशु बनकर, नारकी बनकर भोगना पड़े। इसीलिए विवेकियों को दुष्टों की गोष्ठी और दुष्ट मैत्री का त्याग करना चाहिए। कुछ धातु लोहे की संगति में लोक में देवता संज्ञा को प्राप्त अग्नि भी लोहार के घन से पीटी जाती है। इसी प्रकार खोटे आचार, खोटे विचारवान के संयोग से सुशील जन भी अपयश, मानसिक, शारीरिक पीड़ा को प्राप्त होते हैं। संगति मैत्री परीक्षा करके ही स्वीकार करना चाहिए। पुण्यहीन, कुलहीन से घनिष्ठ मैत्री स्थापित करने से अकीर्ति का कष्ट सहन करना पड़ता है। कुलवान, सुशील, यशवान के संपर्क में आने पर विपत्तियां भी टल जाती हैं। इसीलिए विवेकी सदाचारी कुलवंतों के साथ ही अपना संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए। समान गुण और अधिक गुण वालों के साथ रहना चाहिए। यश और सुख की प्राप्ति की भावना है तो हीन आचरण, हीन गुणी के साथ मत रहो। इष्ट वस्तु और व्यक्ति के वियोग में जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। शोक करने से असाता वेदनी कर्म आश्रय होता है, जिससे व्यक्ति को स्वयं दुखी होना पड़ता है। ऐसे निमित्त जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। इष्ट के वियोग में रुदन करने से कोई लाभ नहीं। इष्ट वियोग में रोने से मृत बंधु तो आता नहीं। यदि रोने से
मृत संबंधी वापस आ जाए तो रोना ठीक है। व्यर्थ में रो रो कर दुखी होना, जीवित बंधुओं को मृत संबंधी याद दिलाकर वियोग जन्य वेदना को बढ़ाना मात्र है। ज्ञानी का कर्तव्य है कि मृतक के मरण पर अधिक अश्रुपात न करके समय पर अंतिम संस्कार कर दे। अधिक देर नहीं लगना चाहिए। मृतक का 48 मिनट अर्थात अंतर मुहूर्त के अंदर ही अंदर संस्कार हो जाना चाहिए। दीर्घ समय लगाने पर मृतक के शरीर में ही वही स्वयं यदि व्यंतर हो गया, तब शरीर में प्रवेश कर नगर गांव में उपसर्ग की भावना होती है की संभावना हो सकती है। साथ ही अंतर्मुहूर्त के उपरांत मृत शरीर में तज्जाति सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो प्रचुर मात्रा में होते हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं देते। उनकी भी हिंसा होगी। सदाचारी जनों को मृत छोड़कर संस्कार विधि शास्त्र विहित लोक मर्यादा से करना चाहिए। तदुपरांत धर्म ध्यान के साथ पातक को पूर्ण रूप से पालना चाहिए। अनित्यादि भावनाओं का चिंतन करके समय पूर्ण करें। सूतक के दिन पूर्ण होने पर शांति कर्म शांति विधान से करें। मृत्यु भोज एक विकृत रूढ़ी है, इससे बचो। दान पुण्य के भाव हैं तो समय पर निकल जाने पर सामर्थ्य अनुसार अनुष्ठान कर लो। व्यर्थ में धन का व्यय मत करो। स्वशक्ति देखकर जो दान आदि करता है उसे संक्लेशता, दरिद्रता जैसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग अपनी आय का ध्यान दिए बिना व्यय करते हैं, वे शीघ्र ही स्वदेश या परदेश में धन अभाव के कारण, ऋण आदि के कारण मानसिक पीड़ा से पीड़ित होते हैं। अंततः आत्महत्या जैसे पाप से पतित हो जाते हैं। सदाचारी जनों के द्वारा किया गया कार्य पर उपकार उनके महाकल्याण का कारण है। जो पुरुष स्वार्थ बुद्धि से किसी की भलाई करते हैं, वे श्रेष्ठ फल को प्राप्त नहीं होते। वह कल्याण का कार्य नहीं है। कल्याणप्रद कार्यों में अपनी संसारिक कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। वे जीव भव्योत्तम हैं जो सद्कार्य करते हुए भी बदले में कोई कामना नहीं रखते। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो व्यक्ति की तृष्णा ज्वाला शांत कर सके। एकमात्र